बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब काफिला इस अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से जाएंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए मेरी ज़मीं मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। खुदाई का मेहमान, सबसे पहले अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद उन शुजा के खून के सदके जो कामयाबी मिली, और ये कामयाबी अलियान ज़फराबाद नहीं बल्कि अलियान कश्मीर, आपकी जुर्रत, आपकी इस्तकामत, आपकी दिलेरी की वजह से मिली। और हमें मान है आप पर, आप हमारा गुरूर थे। हमने हमेशा यही बात की, अभी बात की गौर साहब ने कि उस दिन जब ज़फराबाद के नौजवान प्लेट की तरफ दौड़ रहे थे और चंद लोग वगैरह लोग जिन्होंने अमन मार्च के नाम पर मारे और अमन लोगों पर गोलियां बरसाई, हमने उस वक्त लोगों को जब रोका तो शायद मेरे ज़फराबाद के नौजवानों ने, नीलम के नौजवानों ने ये समझा कि ये डर रहे हैं। लेकिन आपको ये बात आज समझ आ जानी चाहिए कि हमें पता था कि ये हमें तकसीम करके मारना चाहते हैं। हमें पता था ये साजिश है। हमें उस दिन से पता था जब एक जेनी साइबर लहराया गया, जब आजाद कश्मीर के लोगों के ज़हनों में ये बात डाली गई कि ये राह के एजेंट है, ये किसी और एजेंडे पर काम करते हैं। फिर मामला उधर ही नहीं रुका। अगले दिन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जिसमें मेरे और आपके कायदीन बैठे, उन्होंने ये फैसला किया कि एक्शन कमेटी को क्रश कर दो। और उसके बाद उन्होंने रावलाकोट में एक मैदान लगाया। वो वादा चैलेंज किया उन्होंने आजाद कश्मीर के उन बगैरत मौजूद दलेर लोगों को कि तुम्हारे मुलाजिमों का ये दावा था। लेकिन फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं और आजाद कश्मीर के बगैरत मौजूद लोगों का जिन्होंने अपना फैसला सुना दिया। जब उन्होंने ये दावा किया कि 29 मार्च को वो नामयाब नुमाइंदे जो मीटिंग करते थे, जिन्होंने ये दावा किया कि आजाद कश्मीर के आधे शटर ओपन हो गए, कोई जाम नहीं होगा, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अनमने ताजरान को, ट्रांसपोर्टर साहिबान को, सिविल सोसाइटी को, अपनी और माओ बहनों को जिन्होंने हम पर अतमाद की और आज हम यहाँ पर खड़े हैं। जब आपने ये साबित किया 11 बजे वो नाम निहाद सूरतकार जब वो बुखलाहट का शिकार हो गए तो उन्होंने ये ऐद कर लिया कि हम गोलियां चलाएंगे। पहले दिन हमारा एक बच्चा शहीद हुआ, 20 लोगों को गोलियां लगी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग पुरअमन रहे। उन्हें तो ये चाहिए था, मैं आज ये बात कहूंगा कि अगले दिन हमारे इन बगैरत पुलिस वालों ने हमारे बच्चों पर गोलियां चलाई। बड़ा मुश्किल था लोगों, बड़ा मुश्किल था। आपसे ज्यादा जज्बात हम भी रखते हैं, लेकिन हमारे कंधों पर जिम्मेदारियां थी। हमने आपकी मेहनत की और फिर आपने हम पर एहसान किया, हम रुक गए। लेकिन आज एक बात वाज़ेह करता हूँ कि हमने हमेशा इंतजामिया को इज्जत दी, लेकिन अब लगता है कि आप भी चाहते हो जिस तरह तीरकोट में FCPC इस्लामाबाद पुलिस की पेंडें लटक रही है, उसी तरह अगर तुमने बदमाशी की, नाम निहाद मौकई, नाम त्यालून बकवास निकलती है मुंह से कि तुमने इतनी जरूरत नहीं, तुम्हें घरों से निकाल कर नंगे कर चौको चौराहों में मारेंगे, तुम्हें आखिरी वार्निंग देते हैं। तुम उन लोगों को कहने पर जिन्होंने पाकिस्तान में नौ नई का वाक़या बनाया, मैं सलाम पेश करता हूँ अपने भाई शौकत मीर को। मुझे फख्र है पूरे आजाद कश्मीर में इसने जरूरत पेश की, इसने वाज़ेह और बाहर इख्तियार को ये बात जब कही कि आप किसी भूल में न रहना। आजाद कश्मीर के लोग बड़े बागैरत, बड़े बाजुरत दिलेर लोग हैं। यहाँ पर तुम कितने लोग मारोगे? यहाँ हर दिन जब तुम गोलियां चलाओगे आजाद कश्मीर के लोग ज्यादा निकलेंगे, और आपने साबित किया ऐसा ही हुआ। जिस दिन हमारा बरोजे में प्रोग्राम था, दर्जनों लोग
गोलियां खाने के बाद पट्टी करवा कर आकर हमारे पंडाल में बैठ रहे थे। उस वक्त भी हमारा सर फखर से बुलंद हुआ, लेकिन हमने कोई ऐसी बात नहीं की, हमने जिस बात का इज़हार नहीं किया। हमें पता था अगर हमारी जुबान से एक लफ्ज़ भी ऐसा निकला तो न कोई थाना रहेगा, न इंतजामिया रहेगी, ये FCPC उसी तरह भागेगी जिस तरह दिलकोट में भागी। लेकिन हमने आपसे उस दिन भी एक बात कही थी कि हमारी ताकत पुलिस डिवीजन, मीरपुर डिवीजन था। हमने इंतजार किया, जिस दिन वो कोर्ट से निकले इन्होंने अपने घुटने टेक दिए। हमने पहले दिन से ये बात हमेशा करते थे कि हमने एंटी पाकिस्तान, ने एंटी वोट, लेकिन जब बार बार हम पर इल्जाम लगाया गया तो फिर हमने कहा कि अगर इस बहाने तुम आजाद कश्मीर के लोगों को और बिलखुसूस कोर कमेटी मेंबरान को क्रश करोगे तो फिर एक मेहरबानी करना, हमारे नेता बच्चों को नहीं, पहले हमें मारना। लेकिन आपकी जुर्रत, आपकी ताकत, अल्लाह की नुसरत के बाद जब आप लोग दिन ब दिन ज्यादा ताकत के साथ निकले तो वो ये समझ गए कि जो दावे जो इनके जिम्मेदार करते थे ये बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का, और बहुत अफसोस के साथ ये बात करता हूँ कि ना हमने आज पता नहीं कायदे कश्मीर, पता नहीं केड़ा केड़ा शहर, पता नहीं केड़ा केड़ा जिहाद, किसी को इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते कि आजाद कश्मीर के लोगों को न कुछ लो। वो हमारे कायदीन थे, वो आपके कायदीन थे, उन पर यह लाजुम था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। अगर हमें किसी ने नहीं खाया, आपको नहीं किसी ने खाया, तो यकीनन उनको भी न खाता। लेकिन हुआ क्या, ये निजाम नंगा हो गया, ये निजाम 78 सालों के बाद एक्सपोज हो गया।